भंवर जब भी डुबोएगा उभारा देकर मारेगा। सुनो ए मछलियों, तुम्हें वो चारा देकर मारेगा। हम सब नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए, सरकार के लिए मछलियां हैं। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा देकर मारेगा। सुनो ए मछलियों, तुम्हें वो चारा देकर मारेगा। अगर तुम्हें ये गलत फहमी है कि अच्छे दिन आएंगे, जैसे कि आजकल चल रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अगर तुम्हें ये गलत फहमी है कि अच्छे दिन आएंगे, तो बड़ा शातिर है दुश्मन, तुम्हें सहारा देकर मारेगा। बड़ा शातिर है ये दुश्मन, तुम्हें सहारा देकर मारेगा। मतलब आपको सहारा दिया जा रहा है, 10-10 हज़ार रुपये आपको दिए जा रहे हैं, आपके खातों में पैसे दिए जा रहे हैं, फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। साथियों, आपको पता होगा कि देश में एसआईआर चल रहा है, और जब देश में एसआईआर चल रहा है तो देश में लगभग 20 से 30 बीएलओ मारे जा चुके हैं। 20 से 30 बीएलओ अपनी जान दे चुके हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को लगता है कि ये सब जो है अफवाह है, ये सब जो है बकवास है। दोस्तों, 20 से 30 बीएलओ मर गए, अपनी जान दे दिए, एसआईआर के लिए जान दे दिए, एसआईआर के दबाव की वजह से जान दे दिए। लेकिन नरेंद्र मोदी को लगता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। माना कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप एसआईआर के जरिए लोगों की जानें ले रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों के वोट काट रहे हैं, आप लोगों के मताधिकार को छीन रहे हैं, आप लोगों की आज़ादी को छीन रहे हैं। देश ने आपको चुना था कि आप देश का विकास करेंगे, लेकिन आप तो कहीं मंदिर गिरा रहे हैं, तो कहीं घर गिरा रहे हैं, कहीं आप हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं, तो कहीं आप बॉर्डर पर चीन के हाथों अपनी जमीन खो रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप देश में कहीं स्कूल बेच रहे हैं, तो कहीं आप सरकारी जमीनें बेच रहे हैं, कहीं जंगल बेच रहे हैं, तो कहीं कंपनियां बेच रहे हैं। आप देश में कर क्या रहे हैं? सीधा सा सवाल है मेरा कि आप देश में कर क्या रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बना रहे हैं, अपनी कुर्सी आप बचा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन बेवकूफ़ है वो लोग जो आज नहीं समझ पा रहे हैं। आपको बता दें, चाइना आज हिंदुस्तान के बॉर्डर पर रोबोट के सैनिकों को उतार रहा है। कहा खबर आ रही 10,000 रोबोट सैनिकों को बॉर्डर पर उतार रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ आए दिन नए नए पोंगा पंडित, नए नए ढोंगी बाबा, पखंडी जो है वो पैदा हो रहे हैं, जो पर्चियां निकाल रहे हैं, जो हनुमान बनकर लोगों के कष्ट दूर कर रहे हैं, जो दुर्गा काली बनकर लोगों के कष्ट दूर कर रहे हैं। हमारे यहाँ बाबाओं की तादाद बढ़ती जा रही है। यहाँ चीन और पाकिस्तान दोनों हिंदुस्तान पर हावी होते जा रहे हैं। देश कर क्या रहा है? साथियों, देखिए, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अपनी रणनीति बदले, विपक्ष में टिप्स देने को तैयार हूं। अरे नरेंद्र मोदी जी, आप टिप्स मत दीजिए, आप लोगों के सवालों के जवाब दीजिए, आप मीडिया के सवालों के जवाब दीजिए। गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम जैसे मीडिया वालों की बात कर रहा हूं कि आप हमें जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए कि शेख हसीना, पाकिस्तान जो शेख हसीना हिंदुस्तान में मेहमान बनकर कैसे रह रही है। आप जवाब दीजिए कि सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से आई है, कटीले तारों के नीचे से होकर आई है, उसे आपने हिंदुस्तान में रहने के लिए जगह क्यों दे दी है? आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। आप रोहिंग्या मुसलमानों को भगाने की बात करते हैं, घुसपैठियों को भगाने की बात करते हैं। 2 बड़े घुसपैठिए हिंदुस्तान में बैठे हैं, उनको पहले भगाइए। आप रोहिंग्या मुसलमानों को गोली मारिए, बांग्लादेशियों को आप सरेआम गोली मारिए, ठोकिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बड़े ये घुसपैठिए हैं, इनको तो पहले आप भगाइए। छोटे मोटे घुसपैठियों को तो आप भगा दीजिए, गोली मार दीजिए, कोई हमें दिक्कत उससे नहीं है। हमें देश चाहिए, हमें देश प्रेम, मैं देश प्रेमी हूँ, मुझे हर हिंदुस्तानी से प्यार है, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। मुझे अवैध घुसपैठियों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप देश में जो माहौल बना रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। साथियों, आज फिर एक बीएलओ की मौत हो गई है, हार्ट अटैक से मौत हुई है। काम का बोझ उसके सर पर था। आज किसी बीएलओ के घर में शादी है, किसी के बीएलओ घर में उसकी माँ बीमार है, पत्नी बीमार है, बच्चे बीमार हैं, लेकिन बीएलओ सिर्फ और सिर्फ एसआईआर का फॉर्म भराने पर लगे हैं। ऐसा लगता है कि देश में गृह युद्ध छिड़ने वाला है, विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। अगर इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्या चीन, अमेरिका, पाकिस्तान हिंदुस्तान में युद्ध करने वाले हैं? आखिर इतनी जल्दबाजी आपको क्यों है? चुनाव ही तो कराना है, चुनाव ही तो होना है। चुनाव अभी उत्तर प्रदेश में 2027 में है, या अन्य राज्यों में भी चुनाव थोड़े दिन बाद हैं। थोड़ा समय ले लीजिए, समय ले लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। लेकिन आपको तो समय नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारे काम करने हैं ना। सत्ता बचाने के लिए आपको बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे खेल खेलने हैं। दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।